हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। आज हम बात करेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं और एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे डेटा को वैलिडेट करते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है और क्यों ये यूज करते हैं उसको हम बताएंगे। और कैसे सबसे पहले जब हम मॉडल में जाते हैं तो सपोज आपका कोई पर्सन नाम का, मान लो कोई एक पर्सन है मॉडल, ठीक है। इसमें जो वैलिडेशन हम लगाते हैं, वैलिडेशन इस पे डेटा एनोटेशन का यूज करके लगाते हैं, जहां पे हम फील्ड को रिक्वायर्ड करते हैं, फील्ड में कुछ इनपुट लेने के लिए उसकी लेंथ डिसाइड करते हैं। तो जो भी ये सारी चीजें करते हैं डेटा एनोटेशन के थ्रू, उसमें क्या होता है कि आपका डेटा वैलिडेट होता है और फिर जब वो वैलिडेशन उसकी सक्सेसफुल होती है तभी हम आगे डेटा को प्रोसेस करते हैं। सपोज कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आपको आ गई है जो कि आप जाके अंदर में एक कोई क्लास क्रिएट करके आप कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हो, उसके अंदर लॉजिक लिखे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो आप। कैसे? डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट का यूज करके नहीं, आप आपके कंट्रोलर के अंदर जब डेटा जा रहा है, डेटा एक्सेस लेयर में जा रहा है, कहीं भी जहां पे आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वहां पे जाके आप टेस्ट करते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं, एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे डेटा को वैलिडेट करते हैं। सिंपल से आपको चलो यहां पे बताते हैं। जैसे आपके तो पास दो चीजें हैं, एक तो एज हो गई, एक आपकी कंट्री हो गई, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहले आप एक मॉडल में गए, जहां भी आप मॉडल बनाते हो उस मॉडल के अंदर आपने एक बना दिया, क्या, एक आपने इंटीजर टाइप का बना दिया, नेम की जगह आपने इसको एक प्रॉपर्टी बना दी एज और एक प्रॉपर्टी कंट्री, ठीक। ये दो चीजें आपने बना दी, दैट्स गुड। अब सेकंड थिंग्स क्या करना है आपको, आपको एक एट्रीब्यूट बनाना है जिस एट्रीब्यूट के थ्रू आपकी जो एज है, एज आपकी एज मतलब जो इनपुट ले रहे हो आप, उसमें जो एज आ रही है उस एज को वैलिडेट कर सकते हो कि आपकी जो एज की मींस जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे आप ईयर्स में इनपुट करते हो एज को, ठीक है, तो आप उसको डेट वाइज भी कर सकते हो, आप इंटीजर में भी नंबर इनपुट कर सकते हो, जिस फॉर्मेट में आपको इनपुट करना है, क्योंकि उसमें लॉजिक तो सभी को पता होता है कि लॉजिक क्या लगाना है। जैसे आपको अगर मान लो कोई एज वैलिडेट करना है कि ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू होना चाहिए, तो ये तो लॉजिक सबको पता होता है। लेकिन जो एट्रीब्यूट का यूज, एट्रीब्यूट क्रिएट करके कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि एट्रीब्यूट बना कैसे करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए चीजें कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक। तो एक हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर इसलिए बना लेते हैं ताकि समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जैसे वैलिडेशन और ऐसे कस्टम एट्रीब्यूट, कस्टम एट्रीब्यूट नाम का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब हम क्या किए, इसमें एक क्लास बना दिए, एक क्लास, यस, हमने क्या किया, एक क्लास बना दिया। क्लास का नाम दे देते हैं जैसे कस्टम वैलिडेशन, कस्टम वैलिडेशन, ठीक। हमने कस्टम वैलिडेशन तो बना दिया यहां पे, बट इट शुड बी इट विल कंटेन्स अनदर क्लास, क्योंकि हम यहां पे क्लास के अंदर एक सब क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास, स्टैटिक क्लास नहीं है, फिर भी हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम इस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऐसे देखो, तो बना दी पब्लिक सील्ड क्लास एंड चेक एज, और इसको इनहेरिट किए इस क्लास में हम वैलिडेशन एट्रीब्यूट, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। अब देखना, इस वैलिडेशन एट्रीब्यूट आपको यहां पे इनहेरिट करना पड़ेगा, और कहां मिलेगा ये, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट डॉट डेटा एनोटेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेथड बनाएंगे, जिस मेथड के थ्रू हम एक्सेस करेंगे या वैलिडेशन करेंगे वो उस मेथड को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोटेक्टेड ओवरराइड
ओवरराइड क्यों कर रहे हैं, क्यों ओवरराइड का कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं? ओवरराइड का कीवर्ड का यूज यहाँ पे करते हैं, मैं थोड़े से छोटे में बताऊंगा। क्योंकि आप कोई भी क्लास को अगर इनहेरिट करते हैं, ठीक है, और उस क्लास में कोई मेथड ऐसा जो कि वर्चुअल बना हुआ है, आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करके आप उसकी डेफिनेशन अपने में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वैलिडेशन रिजल्ट। तो यहाँ पे इज वैलिड होगा और इसका जो मेथड का नाम होगा इज वैलिड, और इसका रिटर्न टाइम वैलिडेशन रिजल्ट होगा। अब मेन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ मीन्स यहाँ पे वैल्यू, जो वैल्यू आप भेजोगे वहां से, जो एज की वैल्यू होगी वो इक्वल टू नल रहेगी। अगर मान लो वहां से कुछ नहीं भेज रहे हो तो नल है। और कन्वर्ट लगाते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट डॉट टू इंट, क्योंकि हम इंटीजर में भेजेंगे वहां से। क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, हम इंटीजर नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेथड हम ओवरराइट कर रहे हैं उस मेथड के सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर सेम ही रहेंगे, सिग्नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। आप उसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हो जो कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पे कर दिया वैल्यू लेस देन 18। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कन्वर्ट ये वैल्यू है, ये 18 से अगर छोटा है या वैल्यू खाली है तो वैलिडेशन में रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न न्यू ऑफ वैलिडेशन रिजल्ट, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, रिजल्ट है। और यहां पे हमने डाल दिया एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, राइट। अगर ये दोनों फॉल्स करता है, ठीक है, तो हम एल्स में लगाएंगे रिटर्न वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस। इसका मतलब है कि अभी ये वैलिडेट नहीं करेगा, वैलिडेट करेगा अगर मान लो इस चीजों पे नहीं कंडीशन फुलफिल होती है तो इसमें आके सक्सेस कर देगा, तो वो इनपुट वैलिडेट नहीं करेगा फिर, अदरवाइज वो वैलिडेट करेगा और आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम पर्सन पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एज के ऊपर हम ऐसे लगाते हैं चेक एज। चेक एज इसमें नहीं है क्योंकि हमें उसका नेम स्पेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने नेम स्पेस लगा दिया। अब देखो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट कॉल कर लिए यहाँ पे। अब हम रन करेंगे इसको, और सॉरी इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है। होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर में हमने डेटा को पास करना है। अब हमें क्या करना है कि जो मॉडल वैल्यू इसमें है, हम सॉरी ये हमने जो मॉडल लिया है पर्सन, इस पर्सन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना किसी भी में, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे यूज कर लिया पर्सन, और इंडेक्स फाइल सबसे ऊपर होती है, तो हम क्या करते हैं इसको एक नया कंट्रोलर बना के आपको समझा देते हैं। न्यू कंट्रोलर क्रिएट फ्रेमवर्क एंटिटी फ्रेमवर्क। इसमें हमने क्या किया, पर्सन ले लिया। डेटा कंटेक्स्ट यूज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी नॉर्मली हम इनमें मॉडल ऐड नहीं किया है हमने, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। डेटा कंटेक्स्ट यूज नहीं करते हैं, हमें नॉर्मल होम से ही क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम होम में जो भी जैसे इंडेक्स फाइल है, ठीक है, इंडेक्स फाइल को यहाँ पे हम ये कॉल हो रहा है ना हमारा सेव डेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी मेथड पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे हम, और ऐड कॉल होगा किसमें, ये जो पर्सन है, ये फॉर्म डेटा में ये देखो दो चीज़ें आ रही ना, आईडी नेम और एड्रेस की लिस्ट आ रही, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारा होम में आ रहा होगा, ये यहाँ पे डेटा आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर्सन मॉडल यूज किया है और अजैक्स के थ्रू हम ये सारा सबमिट कर रहे हैं डेटा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं कि क्या वैल्यू वैलिडेट हो रही है कि नहीं। इसके पहले रन करने के पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इफ के अंदर डाल देते हैं, इफ यहाँ से रिटर्न बैड रिक्वेस्ट,
और रिटर्न नल कर देता है नॉर्मली। ये सब तो अभी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एट्रीब्यूट काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, मॉडल व्यू मॉडल, ओ सॉरी मॉडल स्टेट होता है MOD, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और यहाँ पे नॉट लगा दिए क्योंकि इनवैलिड रहेगा तो नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको, क्योंकि हम पर्सन जो हमारा मॉडल है उसके अंदर हम वो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं चेक एज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जैसे कि क्लिक मेथड है, इस पर क्लिक किया हमने, इसमें आ डेटा, अभी इनवैलिड पे चेक करेंगे तो कह रहा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, उसका रीजन कैसे पता चलेगा, उसका रीजन पता चलेगा यहाँ पे जब इसके अंदर जाएंगे आप। तो इसमें जो हमारे इसमें जो वैलिडेशन लगे होते हैं उस पे जाते हैं। वैल्यूज में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले एरर में 0 है। ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यू होगी उस पे चेक, देखो इसमें एरर आ रहा है ना, तो इसमें एरर क्या आ रहा है, इसमें एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, बिकॉज पर्सन के अंदर आपकी जो वैल्यू एज आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, 0 है क्योंकि वो एज से छोटा है, एज मतलब 18 से छोटा है, इसलिए बता रहा है। अब सपोज हम इसको रिटर्न कर दें यहाँ पे इनवैलिड, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एज में 18 डाल देंगे, तो वहां से ही डाल देंगे बैकएंड से ही। यहाँ पे आ गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे जाके 18 डाल देते हैं। ठीक है, 18 डाल दिए। अब मॉडल स्टेट चेक करते हैं, तो अब मॉडल स्टेट में क्या आएगा, फॉल्स अभी भी आ रहा। सॉरी वैल्यूज फॉल्स, एरर 1, एज मस्ट बी। क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है ना, ये वैलिडेट हो चुका है, ये मॉडल जो है वो वैलिडेट हो चुका है, इसलिए ये यहाँ पे बैकएंड से डालने पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा यहाँ पे जाके एक नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज, और इसमें जो वैल्यू डालनी पड़ेगी वो डालनी पड़ेगी 18, चूंकि ये यहाँ पे हम 18 ऐसे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर लिया है हमने। अब जाके हम सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आया कि नहीं, वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, अब हम मॉडल स्टेट चेक करेंगे, यस ट्रू। अब ये वैलिडेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं वो वेरीफाई कर लिया कि जो वैल्यू है एज की वो ग्रेटर देन 18 है। ठीक है, अब चलो एक चीज और दिखाते हैं। अब हम एक और इसको टेस्ट करते हैं, चलो एक कंट्री टेस्ट करते हैं कि कंट्री पे काम करता है कि नहीं। मान लो आप मल्टीपल कंट्रीज भेज रहे हैं, उसमें से कोई चूज करके ही आपको कंट्री सिलेक्ट करने की इन बिटवीन होने चाहिए कंट्री। तो यहाँ पे इज वैलिड जो हमारा ये मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे, इस मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि ये बेसिकली मेथड है, तो जो हमारा चेक एज है इसी के अंदर नहीं आएगा, ये हम दूसरे क्लास बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास पे डिपेंड करता है। तो हम क्या किए, इसको कॉपी किए और नीचे पेस्ट कर दिए, और चेक एज की जगह कर दिए अलाउ कंट्री, अलाउ कंट्री और चेक कंट्री, चेक कंट्री। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ले लिए और इसका नाम दे दिए अलाउ कंट्री, अलाउ। देखो मैं बताऊंगा एक चीज अभी आपको, ये प्रॉपर्टी क्यों लिए, प्रॉपर्टी इसलिए लिए कि जब जहां से हम ये एट्रीब्यूट कॉल करेंगे वहां से हम कंट्री पास करेंगे और उसमें बोलेंगे कि इन कंट्रीज के बीच में होना चाहिए ये जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जो भी ये कंट्री की वैल्यू ले रहे हैं, इस कंट्री की वैल्यू इसके अंदर आके चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लिया। आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लिया, उसका माई एरे, और यहाँ पे हमने क्या किया, अलाउ कंट्री डॉट स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किससे कर दिया, कॉमा से कर दिया। कॉमा से क्यों किया, क्योंकि हम वहां से जो वैल्यू भेजेंगे कॉमा सेपरेटेड भेजेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब माई एरे, हमारे पास जो एरे बचा है उसको क्या करेंगे, इफ में लगा देंगे। यहाँ पे लगा देंगे माई एरे डॉट कंटेन्स
कंटेन्स क्या, जो वैल्यू में जो हम कंट्री का नाम भेज रहे हैं वो अगर ये वैल्यू में मान लो कोई ऐसी कंट्री आ रही है जो अलाउ कंट्री में है, अलाउ कंट्री में कैसे आएगी मैं बताऊंगा। तो अगर मैच करेगा तो ठीक है, अंदर आएगा, ये वैलिडेशन यहाँ पे हम सक्सेस कर देंगे अगर मैच करेगा। अगर नहीं मैच किया तो चलो हम इसको चेंज नहीं, अगर मैच नहीं किया तो अंदर आके हम वैलिडेशन चेक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके से कंट्री नॉट फाउंड नॉर्मल दे दिया हम, ठीक है, कंट्री नॉट फाउंड। उसके बाद अगर मैच करेगा तो सक्सेस रिटर्न कर देंगे, बस सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक कंट्री को हम ले जाके यहाँ पे यूज कर लेंगे, जैसे ये है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता है चीज़ें, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो अब यहाँ से हम अलाउ कंट्री यहाँ से डालेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी लिए तो इस तरीके से वैलिडेशन एट्रीब्यूट कस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने IND इंडिया US एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये डाल दिया। अब कॉमा देके आप यहाँ एरर मैसेज भी पास कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो एरर मैसेज यहाँ पास कर सकते हैं, अपना एरर मैसेज, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो एरर मैसेज रिटर्न करेगा। तो नॉर्मली हम यहाँ एरर मैसेज नहीं डाल रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो कंट्री है, ठीक है, अब वहां से हम कंट्री यहां से एक और ले लिया हमने, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मल्टीपल एग्जांपल है इसलिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया NRZ, ठीक है, ये एक कंट्री है जिस कंट्री को मैं भेज रहा हूं यहां से, ठीक। अब देखो वैलिडेट करता है कि नहीं करता है, रन करते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे आके पर्सन में, और सबसे पहले मॉडल स्टेट फॉल्स है, फॉल्स क्यों है, अब यहाँ पे आके चेक कर, पहले इसमें पर्सन में देख ले, पर्सन में क्या क्या वैल्यू आई, NRZ आ गया, ठीक है, राइट। अब इसमें जाके अब हम यहाँ पे 3 पे चेक करेंगे क्योंकि कंट्री आई थिंक 3 पे थी, एरर मैसेज 1 है, ठीक है, एरर मैसेज में क्या आ रहा है, कंट्री नॉट फाउंड, राइट। तो प्रॉब्लम बिहाइंड दिस बिकॉज वी आर नॉट सेंडिंग दैट कंट्री विच इज वी आर पासिंग इनटू द मॉडल्स, ठीक है, इस मॉडल के इस प्रॉपर्टी में जो भी कंट्री पास किया हमने उससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरर आ रही है। अब स्टॉप करते हैं इसको और यहाँ से हम भेजते हैं IND और रन करते हैं। अब देखना क्या होता है। मॉडल स्टेट ट्रू, देखो मॉडल स्टेट ट्रू हो गया, ठीक, 18 है और इंडिया, ठीक। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे मजेदार वीडियो मैं लाता रहूंगा ताकि आपको इंटरव्यू में भी काम करे और आपके वर्किंग लाइफ में भी काम करे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।